एक तरफ जहां सोने के दाम में गिरावट आई है तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। गोल्ड आपको बता देते हैं किस प्राइस के साथ आज आपको मिलने वाला है। 1,25,968 रुपए प्रति 10 ग्राम पर गोल्ड पहुंच चुका है। ये सोने का भाव है, यानी कि सोना सस्ता हुआ है। अगर आप पिछले काफी दिनों से इसका तालमेल देखेंगे तो सोने के दाम में थोड़ी गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। वहीं चांदी की चमक बरकरार है। चांदी की चमक और बढ़ती जा रही है। लंबी छलांग चांदी ने लगाई है। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 5100 रुपए की भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 5100 रुपए, ये कम बात नहीं है। और इस उछाल के साथ ही चांदी का भाव 1,68,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। लगातार ये तीसरा सत्र है जब चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए, सोने का जो दायरा है, दिन का दायरा है, वो 1,25,729 से 1,26,283 रुपए के बीच रहा। वहीं सिल्वर में और ज्यादा तेजी देखने को मिली, जहां ये 1,283 रुपए उछलकर 0.79% की बढ़त के साथ 1,63,750 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, चांदी का इंट्राडे रेंज जो है वो 1,63,550 रुपए से 1,65,201 रुपए तक दर्ज किया गया है। अब रिटेल बाजार में आखिर क्या हाल है, जल्द आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला था। एक तरफ जहां सोने के दाम में गिरावट आई थी तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी यहां पर रिकॉर्ड की गई। अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए जो भाव हमने बताया उसे जान लेना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कमजोर वैश्विक संकेतों, स्थानीय बाजार में कम मांग होने की वजह से देखिए सोने पर जो दबाव है वो देखने को मिला है। अब सोने की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर इसी तरह से कीमतें गिरती रही तो कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नहीं, सोना देखिए आगे भविष्य की निशानी होती है। सोना वर्तमान को नहीं, भविष्य को सुरक्षित करता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की जो चमक है वो थोड़ी फीकी पड़ी और साथ ही खरीदारी में कमी आप कह सकते हैं। इसके चलते सोने का जो भाव है वो काफ़ी हद तक टूटता नजर आया, जिसके बाद सोने की कीमतों में गिरावट जो दर्ज की गई वो 1,29,460 रुपये प्रति 10 ग्राम यहाँ पर कल हमने देखी और आज तो हमने आपको और कम बताया। अखिल भारतीय सराफा संघ ने बताया कि 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 640 रुपये गिरकर 1,28,860 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। अब मार्केट एक्सपर्ट्स, जिन्हें हम बार बार इसलिए आपके सामने रखते हैं क्योंकि हम नहीं बल्कि मार्केट एक्सपर्ट्स की ये जो राय है सामने आती है। उनका मानना ये, उनका विश्लेषण ये कहता है कि वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। अब चांदी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। रफ्तार भी ऐसी पकड़ी कि हजारों जो है रुपए चांदी यहाँ पर आगे जा रहा है और सोना सस्ता हुआ है। तो वहीं चांदी ने ये बहुत लंबी छलांग यहाँ पर लगाई है। चांदी की कीमत में एक ही दिन में 5100 रुपए की ये भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस उछाल के साथ चांदी का भाव 1,68,200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। अब देखिए, लगातार तीसरा सत्र है जब चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है और पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। ये डालना इसलिए जरूरी है ताकि ये कंपैरिजन आपके सामने आ जाए। चांदी में कुल 13,200 रुपए की तेजी आ चुकी है। यानी अगर आपके पास चांदी ही चांदी है तो आप चमक रहे हैं, आपका भविष्य चमका हुआ है। और सोमवार को तो आपको याद होगा जब चांदी का भाव 1,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम था। ये सोमवार का है और आज शुक्रवार का भाव हमने आपको बताया जो अब बढ़कर कितना ऊपर चला गया है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से बढ़ी मांग ने चांदी को सहारा दिया है। चांदी की चमक को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि कई गुना बढ़ा दिया है। अब इस बीच रूस यूक्रेन तनाव, अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन तनाव का इससे क्या ताल्लुक है। देखिए, जो सोने चांदी के भाव को बहुत करीब से देखते हैं वो ये समझ गए होंगे। खासतौर से हम रोज ये वीडियो भी आपके सामने लाते हैं। रूस यूक्रेन तनाव का असर, बाजार के जानकारों का कहना है कि भू राजनीतिक घटनाओं का असर भी कीमती धातुओं पर दिखता है। अब देखिए, कई ऐसे वरिष्ठ विश्लेषक हैं जिन्होंने कहा कि भाई गुरुवार को सोने की जो सीमित दायरे में कारोबार यहाँ पर हुआ है उसका असर है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की दिशा में कुछ प्रगति की खबरें भी सामने आ रही है, इसका भी असर होता है। भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो उम्मीद जगती है, इसका असर होता है। इसी वजह से निवेश को, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने से पैसा निकालकर मुनाफा वसूली यहाँ पर करते हैं, जो
की जाती है, जिसके बाद सोने के दाम नीचे आ जाते हैं और नीचे आए हैं। ये वजह है। देखिए, वैश्विक बाजार का हाल भी आप जरूर समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने में नरमी देखी गई है। हाजिर सोना 0.13% घटकर 4,158.38 डॉलर प्रति आउंस रह गया है। वैश्विक बाजार में आई इस गिरावट का सीधा असर देखिए भारतीय बाजारों के सोने के भाव पर पड़ता है और पड़ भी रहा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि चांदी का जो प्रदर्शन है वो इसके बिल्कुल उलट है। चांदी बहुत तेजी से चमक रही है, अपनी चमक को बरकरार रखे हुए है। घरेलू बाजार में शानदार चांदी की वापसी हुई है, जो बहुत लंबे वक्त बाद देखने को मिली है। चांदी का दायरा बढ़ा है, चांदी की मांग बढ़ी है, चांदी का जो इन्वेस्टमेंट है उसे लेकर निवेशकों की सोच बदली है। चांदी को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसका भी दायरा यहां पर बढ़ा है। तो फिलहाल निवेशकों के लिए देखिए, फिलहाल बाजार पर नजर बनाए रखना समझदारी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में वैश्विक खबरों के आधार पर और ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताजा रेट जो हमने आपको बताया जरूर चेक कर लें सोने और चांदी की कीमतों में, क्योंकि ये हलचल आज या कल की नहीं बल्कि रोजाना देखने को मिलती है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदी गई जो खरीदारी है नुकसानदायक हो सकती है। अब अगर हम कुछ एक शहरों का जिक्र करें तो वहाँ पर चांदी अपने अलग अलग भावों के साथ में आती है, सोना भी अपने अलग अलग भावों के सामने साथ में आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किसके ज़रिए यहाँ पर ले रहे हैं और कैसे ये पूरी रूपरेखा आपके सोने चांदी की खरीदारी को लेकर आ रही है, ये आप ज़रूर समझें। अब इन दिनों लोग डिजिटल गोल्ड का बार बार जिक्र करते हैं, गोल्ड बॉन्ड का जिक्र यहाँ पर करते हैं, तो उसमें भी फ़ायदा है और कुछ कागजी तौर पर ये होता है, क्योंकि ये आप हफ्ते के हिसाब बल्कि दिन के हिसाब से, दिन हफ्ते और महीने के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का। लेकिन इसमें भी अब देखिए क्या आ गया है फ्रॉड। इसमें काफ़ी सारी ऐसे ऐप सामने आ गए हैं जिन्हें डाउनलोड करने की भूल मत करिएगा। सर जो गवर्नमेंट बेस्ड हैं, जो किसी प्रतिष्ठित बैंक से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के जरिए आप डिजिटल गोल्ड लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में भी 15,000 तक का ये निवेश यहाँ पर होता है, इससे ज़्यादा आप वो निवेश नहीं कर पाते हैं और वो 2029 तक आपको दिखाएगा, यानी कि जब से आपने जोड़ा है।